हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रिय भक्तजनों आप सब। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज भी इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो इस प्रकार है। एक समय भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था कि युधिष्ठिर महाराज बोले, भगवान आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना मात्रा एक एकादशी के व्रत से मिलने वाले फल से नहीं की जा सकती। कृपया आप मुझे बताएं कि यह एकादशी इतना विशेष क्यों है और किस प्रकार यह इतना मंगलमय बना। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर भक्त को एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। इसे उत्पन्न एकादशी भी कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा शुरू करी। सतयुग में एक समय मूल नामक एक अत्यंत भयानक दैत्य रहता था, जिसने अपने क्रोध और बाहुबली से स्वर्ग के राजा इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसलिए इस स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने हेतु ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता शिव जी की शरण में पहुँचे और स्वयं को बचाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ बोले, हे देवराज इंद्र, इस घनघोर कष्ट में इस स्थिति से आपको केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आप उनकी शरण में जाइए, वो आपको अवश्य सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह सुन सभी देवतागण भगवान श्री हरि के शरण में क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और कहने लगे, आप हमारी रक्षा करें। कौटिल्य दैत्य उत्पन्न हुआ है, जिसने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली है। उनका पुत्र है मूल। इस नगरी का नाम है चंद्रावती और इस दैत्य ने त्रिलोक में हाहाकार मचाया हुआ है। उसने सभी देवताओं को पराजित कर अपने पराधीन कर लिया है। हमारी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान श्री हरि क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि वह सब इसी क्षण चंद्रावती पर आक्रमण करें और भगवान स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। जब मोर नेतृत्व ने उस सभी को अपनी नगरी को और आते देखा तो वो अपने सैनिकों के साथ गर्जना करते हुए आगे बढ़ा और भगवान और दैत्य के बीच भयानक युद्ध हुआ और युद्ध में मायावी शक्तियों का प्रयोग किया गया। भगवान श्रीहरि उसे परास्त कर दें। इस प्रकार देवताओं की 1000 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। इसके बाद भगवान ने अपनी एक दिव्य लीला प्रकट करी। भगवान अचानक युद्ध से अदृश्य हो गए और बद्री आश्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने हेमवती नाम की एक अत्यंत सुंदरी गुफा में प्रवेश किया और जब उस दैत्य को इसके बारे में पता चला कि वह वहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो उसने निश्चय किया कि अब तो भगवान श्रीहरि का वध कर ही देंगे। उसी क्षण वो उस गुफा में पहुंच गया। उसी समय भगवान के शरीर से एक अत्यंत तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह बिजली के समान तीव्र और समस्त अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित थी। इस कन्या ने उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। इस अत्यंत कांति में कन्या को देखकर वह दैत्य आश्चर्यचकित हो गया। युद्ध के ललकार को उसने अनसुना नहीं कर पाया और उसने भगवान को छोड़कर उस कन्या से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अचानक उस कन्या ने सभी अस्त्रों का विनाश करते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान श्रीहरि निद्रा से उठे और उन्होंने उस तेजस्विनी कन्या से पूछने लगे कि देवी, आप कौन हैं और इस असुर का वध आपने किस प्रकार किया। तब वह कन्या हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगी कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि, मैं आपका ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और यह आपको क्षति पहुँचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। यह सुन भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देवी, आपने सभी देवी देवताओं की इस महान संकट से बचाया है और आपके इस पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। आपको जो मांगना है वो मांग लीजिए। वह सुन कन्या बोली, प्रभु, यदि आप मुझसे इतना प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आज के दिन मैं उत्पन्न हुई हूँ। जो व्यक्ति आज के दिन उपवास कर आपकी पूजा आराधना करेगा, मैं उसके समस्त पाप नष्ट कर दूंगी। और जो भी व्यक्ति आज के दिन संध्या के समय भोजन ग्रहण करे या संपूर्ण उपवास का पालन करे, आप उस व्यक्ति को सुख संपत्ति और मोक्ष प्रदान करेंगे। यह मेरी इच्छा है। यह सुनकर भगवान श्रीहरि बोले, हे देवी, तेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन तुम उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार तुमको एकादशी के नाम से जानेगा।
आपकी उत्पत्ति का यह दिन मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो भक्त एकादशी के व्रत का पालन करना चाहता है वह उत्पन्न एकादशी से यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से हजारों योगों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय हो। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी और सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।